वक्फ संशोधन पर झूठ फैलाने पर मौलाना समून काशमी ने विपक्ष को दिखाया आईना। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कट्टरपंथी जाकिर नाइक का पर्दाफाश किया। बिहार में नीतीश कुमार को वक्फ पर हाथ खींचने को कट्टरपंथी कर रहे मजबूर। वक्फ संशोधन बिल पर जो घमासान मचा हुआ है, अब बता दें आपको, सबसे पहली बात तो ये सामने आ रही है कि 18 से 20 सितंबर तक के लिए ये टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है और अगली जेपीसी की बैठक में यह तय हो जाएगा कि आखिर इस संशोधन बिल का हश्र क्या होगा। बता दें आपको, वक्फ पर लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ यहाँ पर जो मौलाना है जो यहाँ पर कट्टरपंथियों को पनाह देते हैं, एक तरफ जो मौलाना है, लगातार कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया है। अब ऐसे में बता दें आपको, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन समून काशमी की, मुफ्ती समून काशमी की आखिर क्या कौन सी बात ऐसी है जो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी भर भर कर तारीफ की है। बता दें आपको, उत्तराखंड बोर्ड के चेयरमैन हैं और बता दें आपको, मुफ्ती समून काशमी ने वक्फ बोर्ड पर एक बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर उनके वीडियो को शेयर करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये असली मुसलमान की आवाज को सुनिए। और आखिर इतने क्यों लोकप्रिय हैं मुफ्ती समून काशमी, यहां पर बता दें आपको, किरेन रिजिजू ने साफ कह दिया है कि किस तरीके से वक्फ पर वो आंख खोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर मुफ्ती समून काशमी ने साफ कह दिया है कि जो मुसलमानों की स्थिति दयनीय हुई, कांग्रेस ने किया है। 60 साल से कांग्रेस ने यह काम किया है और अगर यहाँ वक्फ की जमीनें हैं, वक्फ की जमीनों की दयनीय स्थिति हो गई है, तो ये किसकी वजह से है? ये है कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है मौलाना मुफ्ती समून काशमी ने। समून काशमी ने साफ तौर पर कह दिया है, यह समझने की बात है कि देश में 9.5 लाख संपत्तियां जिस समुदाय के पास हो, यदि वह दयनीय स्थिति में हो, इसकी मुख्य वजह कांग्रेस पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाए। और इधर जेपीसी की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने भी वक्फ पर खूब हमला बोला और कह दिया कि कट्टरपंथी मौलाना जो है जाकिर नाइक, जो भड़का रहा था, जो बाहर छिपा हुआ बैठा है, भगोड़ा है, उस पर भी उन्होंने तंज कसा और यह भी बोला कि क्यूआर कोड इसलिए नहीं है कि वक्फ संशोधन बिल में हम कुछ गलत कर रहे हैं और उसके लिए जनरेट किया गया हो। हम विधेयक के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से इस संशोधन बिल को बदलने वाले हैं और हम इस बदलने की मांग कर रहे हैं। वक्फ पर अकूत संपत्तियां बेहिसाब है, इसकी वजह से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, हम यही मांग कर रहे हैं। और जाकिर नाइक को जमकर उन्होंने कोसा है। आइए एक बार सुनाते हैं आपको जगदंबिका पाल क्या कह रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं और जेपीसी की अध्यक्षता भी यही कर रहे हैं और अब जेपीसी की बैठक 18 से 20 सितंबर तक के लिए और बढ़ा दी गई है। नई नई चीजें खुलकर सामने आएंगी और एक तरफ बिहार भी आपको ले चलेंगे। बिहार में आखिर जेडीयू को कौन से मौलाना है जो ये सलाह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार वक्फ से हाथ खींच लें? सहयोगी तो वही है। पहले सुनाते हैं आपको जगदंबिका पाल का बयान। जाकिर नाइक का जो एक भगोड़ा डिक्लेयर है, मलेशिया में बैठा हुआ है और वो इस कैंपेन में अपील अगर कर रहा है तो उसका इस जेपीसी से कोई वास्ता नहीं और जेपीसी का किसी कैंपेन से भी कोई वास्ता नहीं है और न जेपीसी ने कोई क्यूआर कोड जारी किया। जेपीसी ने एक पब्लिक कम्युनिकेट किया था कि जो हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 है, उसके जो अमेंडमेंट्स हैं, उस अमेंडमेंट्स के सिलसिले में अगर कोई सजेशन देना चाहे, कोई अपने व्यूज देना चाहे या कोई मतलब, तो वो मेल के थ्रू या आप चाहे पर्सनली खुद हमारी कमेटी को दे सकते हैं। और जो उस बिल के संबंध में हमारे हैं, हम उसी पे विचार करेंगे। हमने ये नहीं है कि अगर बिल से बाहर ये कैंपेन चल रहा हो कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए या इसको वेलकम किया जाए। ये जेपीसी इस पे नहीं, जेपीसी को पार्लियामेंट के स्पीकर ने इस अमेंडमेंट बिल पे एक जेपीसी का गठन किया है जिसमें 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, 10 राज्यसभा के हैं और वो हम सब लोग उस पर बैठ के एक लगातार मीटिंग चल रही, कंप्रहेंसिव डिस्कशन कर रहे हैं और एक अच्छा हम रिपोर्ट तैयार करें जिसके आधार पे एक बिल हो जो अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट हो और वक्त जिस पर्पज से होता है, आम मुसलमान को, पसमानदा को या गरीब लोगों को या बच्चों को, महिलाओं को, उनके हक में उनको फायदा पहुंच सके, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, इस तरीके से चीजें हैं। सर, कौन कौन है जो
19 और 20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इस जेपीसी के डिस्कशन में? देखिए, हमने एक प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा जो हैं, जो वाइस चांसलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको बुलाया है। पसमानदा मुस्लिम हाँ ये एक संगठन है, उनको बुलाया है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया है, जो एक संगठन है। ऑल इंडिया सज्जादा मुस्लिम काउंसिल अजमेर को बुलाया है। और इसी तरह से फिर एक फर्स्ट भारत का है, वो है, हमने इस तरह से। और एक मुस्लिम भारतीय मंच दिल्ली है। इस तरह से हमने तमाम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को 19-20 में हमने बैठक रखी है। अब तक जो सुझाव मिले हैं 88 लाख 84 लाख के आसपास इनबॉक्स मेल पर, क्या सभी सुझावों को जेपीसी कंसीडर करेगी? देखिए, उसमें हम वो सुझाव ही कंसीडर करेंगे कि जिसपे जो अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, कि अमेंडमेंट्स के संबंध में कोई सुझाव दिया या अमेंडमेंट्स को लेकर के कोई अपने व्यूज हैं, कि जिसको कि हम रिपोर्ट में हम उस पर डिस्कस कर सकें, अपनी कमेटी के सामने रख सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक लगातार एक कैंपेन कोशिश हो रही है। तो आखिर आज तक के क्या इतिहास में 83 या 84 लाख कोई इस तरीके से ईमेल आए होंगे? तो ईमेल हम जेपीसी में इसलिए हमने किया कि लोगों को, पब्लिक कम्युनिटी को, कि जिसका स्टेक होल्डर्स हो, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं और इस संबंध में अपने कंटेंट्स के साथ और एक लीगल टर्मिनोलॉजी। अब एक लगातार आप सोचिए कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कहा जा रहा है कि इस बिल को ही रिजेक्ट कर दीजिए, और ये बिल मतलब इस्लाम के और चीज़ों के खिलाफ है। तो आखिर ये बिल तो वक्त का पहले से है। इसके पहले 1913 में से बना, और आज लगातार चाहे 95 में हो या 2013 में हो, कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये नए सिरे से इस तरीके से कैंपेन हो रहा है। चाहे जो भी संख्या या ईमेल आ रही हो, उसमें हम उसी पर विचार करेंगे जो अमेंडमेंट से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जिसमें सुझाव हैं, राय हैं और जिसका वैधानिक है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड, कहा यह जा रहा है कि हिंदू संगठन भी कुछ क्यूआर कोड निकालकर उसका जवाब देना है, जेपीसी इसको कैसे रोकेगी? क्योंकि इस पर अभी डिस्कशन आप लोगों के पास है, ये भ्रम ना फैले लोगों के बीच में। देखिए, मतलब हमने अगर लोगों से सुझाव मांगे थे, तो इसमें कि आप करें क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड, इससे जेपीसी का कोई नहीं। ऐसे बहुत से ईमेल आए हैं कि साहब हमारी प्रॉपर्टी है, उस पर वक्त ने अपना स्वामित्व जता दिया है। ऐसे बहुत से केसेज आ रहे हैं, लोग आज भी मिल रहे हैं लगातार कि हमारे साथ ये एग्रीव्ड हैं। तो इसके लिए मतलब अगर इंडिविजुअल केसेज हैं या लोग एग्रीव्ड हैं या कहीं डिस्प्यूट है, तो ऐसा तो वक्त को लेकर के डिस्प्यूट तमाम चल रहे हैं, और उस सारी चीज़ों के लिए एक अमेंडमेंट हो रहा है। तो वो अमेंडमेंट है, और डिस्प्यूट तो मंत्रालयों के साथ है, जैसे रेलवे के साथ है, कहीं जमीन कहीं स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। तो वो सब एग्जीक्यूटिव का काम है। हम जो इस बिल में 44 अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस पर हम अपने सभी जो हमारी इस कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। 19-20 को हम बैठक करेंगे। उसके बाद 26 तारीख से 1 तारीख तक देश के कुछ राज्यों में भी हमारी कमेटी जाएगी। मुंबई जाएगी, अहमदाबाद जाएगी, हैदराबाद जाएगी, चेन्नई जाएगी, बेंगलुरु जाएगी। वहाँ हम वक्फ बोर्ड के लोगों से मिलेंगे, स्कॉलर से मिलेंगे, बार काउंसिल से मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल तैयार करें। तो आपने साफ सुन लिया, क्यूआर कोड को बात लेकर उन्होंने सच्चाई सामने बता दी, मौलाना जाकिर नाइक को लेकर बता दी, विपक्षी पार्टी कैसे इस पर मजे ले रही है वक्फ बोर्ड पर ये तुष्टीकरण की राजनीति करके, वो भी आपको बता दिया गया है। अब वक्फ पर इतना घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अब इनको लग रहा है विपक्षी पार्टियों को, अगर वक्फ संशोधन बिल आ गया तो कैसे हम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ये तो बड़ा यहाँ पर सिक्सर बीजेपी के लिए हो जाएगा, और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां बिना मुसलमानों को यहां पर न्याय दिलाए इससे वंचित रखना चाह रही है कि जो लेगेसी कंटिन्यू हुई है कांग्रेस पार्टी की, झूठ बोल बोलकर वही कंटिन्यू हुए। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ही मुख्य है, कह रही है कांग्रेस पार्टी आने वाले जेपीसी बैठक में भी हम इसका विरोध करेंगे। ओवैसी, संजय सिंह सब इसमें बैठक में शामिल हैं। सब कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, बिना मान मतलब कुछ जान नहीं रहे हैं। तथ्य क्या है, वक्फ क्यों लेकर आ रही संशोधन बिल इस पर,
और आखिर क्यों मौलाना समून काशमी ने इसका समर्थन किया कि सही हो रहा है, जांच होनी चाहिए। बता दें आपको, मौलाना समून काशमी ने साफ कह दिया कि यहाँ पर तार्किक कानून होना चाहिए। कई देखिए मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं तार्किक किसमें होने चाहिए, कानून किस तरीके से यहाँ होना चाहिए, तार्किक एक बहस होनी चाहिए। और बता दें आपको, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रख रखाव कैसे किया जा सकेगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी पूरी बैठक होनी चाहिए। वक्फ पर यहाँ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है। और बता रहे आपको, मौलाना समून काशमी ने कह दिया कि वक्फ संपत्ति की बहस चल रही है, लेकिन ये समझने की बात है कि 9.5 लाख संपत्तियां देश की जिस समुदाय के पास है वो दयनीय स्थिति में क्यों है, कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस पार्टी ने वक्फ पर खूब मजे लूटे हैं और यही वजह है कि आज इन्हें नदाड़ लगाई जा रही है। तो देखिए, एक तरफ वक्फ को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, जहां बता दें आपको, मौलाना समून काशमी ने यह तक कह दिया, कब्रिस्तान हमारे हजारों बीघे के अंदर फैले हुए हैं, यदि उनमें पेड़ पौधे लगा देते तो क्या होता, और यहाँ पर प्रभावशाली लोग इसको लूट कर खाते हैं। वक्फ की जमीन को प्रभावशाली लोग लूट कर खाते हैं, ये खुद मुफ्ती साहब कह रहे हैं। एक और बात आपको बताऊंगी, यहाँ बिहार में कहा जा रहा है, एक और घमासान मचा हुआ है, जहां इमारत शरिया के अमीर शाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव, खानकाह रहमानी मुंगेर के सज्जादान श्री हजरत मौलाना सैयद अहमद, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जेडीयू हाथ खींचे तो आने वाले दिनों में बड़ी गंदी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। वक्फ को लेकर बहुत खराब व्यवस्था फैल जाएगी। देखिए, भड़का रहे हैं दर्शकों, क्यों भड़का रहे हैं, बिहार में बैठ करके कह रहे जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से सरकार बनी है, हाथ खींचे जेडीयू, और यही वजह है कि हम वक्फ पर छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर चेयरमैन जी। और बिहार में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाथ पीछे खींचना चाहिए। इनका नाम है सैयद अहमद वली फैजल। इन्होंने साफ कह दिया वक्फ पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। जगदम्बिका पाल ने कहा किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, हम जानना चाह रहे हैं क्या है इतिहास वक्फ का, कितनी संपत्तियां अकूत अपने जिम्मेदारी में लिए वक्फ बोर्ड ने, और क्यों इसमें गरीब मुसलमानों को वंचित रखा गया है। ये सब जांच में हो जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं है इस बात से, हम केवल संशोधन चाहते हैं। इस पर भी घमासान। अब देखिए आगे क्या होता है बैठक में। 18 से 20 सितंबर तक ये डेट्स बढ़ा दी गई हैं और इधर कुछ मौलानाओं ने इसका समर्थन किया है तो कट्टरपंथियों ने भड़काने की कोशिश की है। आपको पूरी बात बताई और आपने जगदम्बिका पाल के बयान भी सुने। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।